नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वर्धनम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने नीति शतक जो कि भर्तृहरि द्वारा रचित है, इसके 1 और 2 इन दोनों श्लोकों को हम लोगों ने देखा था और आज हम लोग इससे आगे के श्लोकों को देखेंगे जो कि श्लोक नंबर 3 है। और दोस्तों, भर्तृहरि के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो रखा हुआ है जिससे आप देख सकते हैं कि भर्तृहरि ने अपने जीवन काल में क्या किया और साथ ही साथ उनके काव्यों से आप परिचित हो सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, फिर आप उनके इस श्लोक को देखिए कि उन्होंने इस श्लोक में क्या लिखा है जीवन के बारे में। नीति शतक है। तो देखिए दोस्तों, ये श्लोक नंबर 3। प्रशय मणि मुद्रेन मकर वक्त दंष्टान्तरात् समुद्रमपि संतरेत प्रचल दुर्मी मालाकुलं भुजंगमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद धारयेत न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित्त माराधयेत। ये श्लोक है। अब इस श्लोक का अर्थ हुआ कि संभव है कि मनुष्य मगरमच्छ के मुख की दाढ़ों के बीच से मणि को साहस करके निकाल लाए, वेगवती लहरों से उफनते समुद्र को भी तैरकर पार कर ले, क्रुद्ध नागराज को भी सिर पर पुष्पमाला की भांति धारण कर ले, किंतु दुर्गुणों में फंसे मूर्ख आदमी के चित्त को सद्गुणों की ओर मोड़ना आसान नहीं है। दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात कही है भर्तृहरि जी ने कि आप भले ही मगरमच्छ की मुख की दाढ़ों के बीच से निकल जाएं या उसमें से मणि निकाल कर लाएं, वेगवती लहरों से समुद्र को भी पार कर लें और नागराज को भी सिर पर पुष्पमाला की भांति धारण कर लें, किंतु दुर्गुणों में फंसे मूर्ख आदमी के चित्त को सद्गुण की ओर नहीं ला सकते हैं। दोस्तों, नीति शतक जो कि नीति के बारे में है कि आखिर सद्नीति क्या है और जो बोलते हैं दुर्नीति अर्थात बुरा विचार वो क्या है, इसी में अंतर यह स्पष्ट करती है। जिसमें नीति शतक में इस श्लोक में यह उन्होंने ऐसा सिद्ध कर दिया। इस श्लोक में उन्होंने मूर्खों के बारे में कहा है, अर्थात ऐसा आदमी जो अपने थोड़े से ज्ञान के लिए वो अहंकार कर बैठा है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान नहीं है उसके पास, या फिर थोड़ा बहुत ज्ञान है और उसी को लेकर वो बैठा हुआ है और खुद को समझ रखा है कि उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। ऐसे मूर्ख व्यक्तियों के बारे में यहाँ पे 4-5 श्लोकों में कहा गया है, जिसमें 2 हम लोगों ने कल पढ़ा था और इस श्लोक में भी यही कहा गया है मूर्ख के बारे में। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से भर्तृहरि ने अपने गीति काव्य नीति शतक में ऐसे श्लोकों को दिखाया है जिससे व्यक्ति पढ़कर समझ सकता है कि मूर्ख आदमी का परिचय हम कैसे ले सकते हैं, अर्थात कैसे समझेंगे कि कोई कैसा व्यक्ति है, किसके पास कितना ज्ञान है और उस ज्ञान को वो कैसे प्रयोग कर रहा है अपने जीवन में। तो यहाँ पे मूर्ख आदमी के बारे में कहा गया है कि आप मूर्ख आदमी के चित्त को सद्गुण की ओर नहीं ला सकते। अब ये श्लोक नंबर 4। लभेत शीकताशु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच मृगतृष्णकाशु सलिलं पिपाशार्दितः कदाचिदपि पर्यटञ्च न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त महाराधयेत। ये श्लोक नंबर 4 हो गया, जिसका अर्थ है कि यत्न से पेड़ ने पर बालू में से तेल मिल जाए और प्यास का मारा मृग मरीचिका में से भी जल पी ले, आते जाते कभी खरगोश का सिंग भी मिल जाए, तो भी दुर्ग्राही मूर्खजन के चित्त को सही रास्ते पर लाना सरल नहीं है। दोस्तों, इस श्लोक में भी मूर्खों के बारे में कहा गया है और कहा गया है कि यत्न करने से पेरने पर बालू में से भी तेल निकल जाए, जो कि संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मूर्ख के बारे में यहाँ उदाहरण देकर कहा गया है कि यत्न से पेरने पर बालू में से भी तेल निकल जाए, प्यास का मारा मृग मरीचिका में से भी जल पी ले, आते जाते कभी खरगोश का सिंग भी मिल जाए, तो भी दुराग्रही मूर्खजन के चित्त को सही रास्ते पर लाना सरल नहीं है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ भर्तृहरि जी ने मूर्खों के बारे में कैसा अनोखा
विवेचन किया है कि मूर्खों को मतलब ऐसी ऐसी पद्धति को लेकर, अपने ऐसे ऐसे विचारों को लेकर मूर्खों के बारे में उन्होंने समझाया है। इतना उत्तम विचार है उनका। भर्तृहरि जिनका जीवन तो इन 3 काव्यों को लेकर ही बीत गया कि इन्होंने इन तीनों काव्यों की रचना की, और वो भी इतना प्रसिद्ध, और उसमें से भी नीति शतक, जिसके हर एक श्लोक को पढ़ने से हमें ज्ञान ही ज्ञान मिलता है, ज्ञान का भंडार है ये। और शतक है, 100 श्लोक है इसमें। तो इसमें मतलब सीरियल वाइज दिया हुआ है कि सबसे पहले इसमें तो मूर्ख के बारे में दिया गया है, मूर्ख पद्धति, जिसमें से 1 से लेकर 5 श्लोक तक मूर्ख पद्धति के बारे में कहा गया है। तो यही आपका था 4वां श्लोक, जिसमें मूर्ख के बारे में आपको दिखाया गया है, बताया गया है। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस चारों श्लोकों को पढ़ लिया। अब इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।